सीरीज जो हमारा पेपर फर्स्ट है फोर्थ सेम का, उसमें इनफाइनाइट सीरीज कंटिन्यू करेंगे। और इसमें हमने डी मॉर्गन्स टेस्ट कर लिया था और आज हम करेंगे गोस टेस्ट। ठीक है, गोस टेस्ट है क्या? summation n is equal to 1 a n is the series of positive terms such that a n divided by a n plus 1। अब हमारे किसके बराबर है? 1 प्लस लैम्डा बाई n प्लस गामा n बाई n रेज़ पावर 1 प्लस डेल्टा, फिर गामा जो डेल्टा ग्रेटर देन 0 है एंड गामा n इज बाउंडेड सीक्वेंस। जो ये गामा n है ना, ये बाउंडेड सीक्वेंस होती है। तो सीरीज जो सीरीज है हमारी कन्वर्स कब करेगी? जब लैम्डा की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, यहाँ पर जो लैम्डा है, और डाइवर्जेंट कब होगी? लैम्डा की वैल्यू 1 लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगी। तो उस केस में हमारी ये सीरीज जो है वो डाइवर्स कर जाएगी। तो इसका प्रूफ देखते हैं। ये इट इज गिवन दैट ए एन बाई ए एन प्लस वन, हमारा देखो यहाँ से हमने पता है कि ए एन बाई ए एन प्लस वन हमारा किसके बराबर है? 1 प्लस लैम्डा बाई एन प्लस गामा एन बाई एन प्लस एन रेज़ पावर 1 प्लस डेल्टा। और जो गामा एन है वो क्या है हमारी? दिस इज द बाउंडेड सीक्वेंस। गामा एन इज द बाउंडेड सीक्वेंस। देखो ए एन बाई ए एन प्लस वन हमारा इसके बराबर है और गामा एन क्या है? बाउंडेड है। बाउंडेड है तो मतलब वो किसी नंबर से छोटा हो जाएगा। तो गामा एन लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एन। ठीक है, अब हम क्या लेते हैं? इसकी लिमिट लेते हैं। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी मोड ऑफ गामा एन डिवाइडेड बाय एन रेज़ टू 1 प्लस डेल्टा। तो ये लिमिट क्या है? लेस देन इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी के डिवाइडेड बाय, मतलब इसको मैंने किससे डिवाइड किया है? एन रेज़ टू 1 प्लस डेल्टा के साथ दोनों को डिवाइड किया है, और लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी दोनों साइड लेंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 0 के बराबर। तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी गामा एन अपॉन एन रेज़ टू 1 प्लस डेल्टा हमारे किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर। मींस एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लेते हैं तो ये जो सीक्वेंस है ये हमारी 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब देखो ए एन डिवाइड बाई ए एन प्लस वन माइनस वन कर देते हैं। ठीक है, माइनस वन होगा तो ये किसके बराबर होगा? ये दिस प्लस दिस। ठीक है, इसके बराबर है क्या? सीधा इसको माइनस वन यहाँ पे ले आए, दिस इज इक्वल टू लैम्डा बाई एन प्लस गामा एन बाई एन रेज़ टू 1 प्लस डेल्टा। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में? इसको एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एन से मल्टीप्लाई किया तो लैम्डा प्लस में गामा एन डिवाइड बाई एन रेज़ टू 1 प्लस लैम्डा एन रेज़ टू डेल्टा। ठीक है, ओके। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो देखो ये हमने पहले ही किया। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी के कोरस्पॉन्डिंग ये जो फैक्टर ये हमारा 0 को टेंड करेगा, तो ये किससे लेस हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू लैम्डा। ये तो 0 हो गया, दिस इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये हमारा कौन सा टेस्ट हो गया? रेबीज टेस्ट हो गया। तुमने पीछे देख पढ़ा हो तो ये रेबीज टेस्ट में हम यही करते थे। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन इंटू ए एन डिवाइड बाई ए एन प्लस वन माइनस वन। अब ये बाई दिस टेस्ट ये कन्वर्स कब करेगा? जब लैम्डा की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी, और डाइवर्स कब करेगा? जब लैम्डा की वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी। बट एट लैम्डा इक्वल टू 1 ये टेस्ट जो है वो फेल हो जाता है। तो लैम्डा इक्वल टू 1 के केस में अब हम आगे देखते हैं क्या लगाएंगे। ठीक है, इन दिस केस लैम्डा इक्वल टू 1 करते हैं तो यहाँ पे ये वैल्यू किसके बराबर आएगी? 1 प्लस में गामा एन डिवाइड बाई एन रेज़ टू डेल्टा। ठीक है, ये हमारी लैम्डा इक्वल टू 1 के केस में है। अब जब हमारा रेबीज टेस्ट फेल हो जाता है तो उसके बाद हमारे क्या आता है? डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट आता है, डी मॉर्गन्स टेस्ट आता है ना। इसके बाद डी मॉर्गन्स टेस्ट में हम क्या करते थे? माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर log n से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ये हमने पहले भी किया था यहाँ पर। जब हमारा ये रेबीज टेस्ट फेल हो जाता है तो उसके बाद आता है हमारा डी मॉर्गन्स और बर्ट्रैंड टेस्ट। तो ये होता था, देखो हमने यहाँ तक कर लिया है, एन इंटू ए एन डिवाइड बाई ए एन प्लस वन माइनस वन। अब हम क्या करेंगे? माइनस वन करेंगे और फिर उसको log n से मल्टीप्लाई करेंगे और लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे। तो देखो यहाँ पर ये हो गया हमारा रेबीज टेस्ट फेल हो गया, तो एन इंटू ए एन डिवाइड बाई ए एन प्लस वन माइनस वन। ठीक है, अब इक्वल टू दिस माइनस वन और करेंगे इसमें पहले। ठीक है, माइनस वन किया तो ये इसके बराबर आ गया, और फिर log n से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो log n इधर आ जाएगा, log n इधर आ जाएगा, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो log n साथ में आ गया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब ये बताया कि गामा n बाउंडेड है तो ये तो लेस देन 1 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू k। गामा n बाउंडेड है ना, तो दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू k। ठीक है, और अब देखो ये हमने हमारे उसमें किया था कि हमारा क्या है? इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। ये हमारी एन की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, log इन्फिनिटी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। तो हम ऐसे सम्स को इनडेटरमिनेट फॉर्म होती है हमारी, ये थर्ड चैप्टर में किया था पिछले सेम में। तो हम क्या करते हैं उसके लिए एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं कि ऊपर वाले का भी डेरिवेटिव और नीचे वाले का भी डेरिवेटिव। तो log n का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 बाई एन, और नीचे वाले का डेरिवेटिव होगा डेल्टा एन की डेल्टा माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पे k बाई डेल्टा इधर आ जाएगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई एन रेज़ टू डेल्टा, और ये हमारा क्या है? 0 को टेंड करेगा जैसे लिमिट इन्फिनिटी को टेंड करती है।
तो दिस इज जीरो, जीरो मीन्स ये लेस देन वन है। तो बाई डी एलम्बर्ट डी मॉर्गन डी मॉर्गन्स एंड बर्टन टेस्ट, ये सीरीज जो है ये क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट कर जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि जीरो है, जीरो इज लेस देन वन, तो यदि वो लेस देन वन होती है तो वो डाइवर्स कर जाती है। तो गिवन सीरीज कब कन्वर्ज करेगी, जब लैम्डा की वैल्यू एक होगी, और डाइवर्स कब करेगी, जब एक या एक से लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू वन हो जाएगा। ठीक है, देखो अब इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे टेस्ट कन्वर्जेंस होता सीरीज, पहला ही हमारा एग्जांपल है, हमारे पास है सीरीज, दिस इज आवर 1 रेज टू पावर p प्लस में 1/2 रेज टू पावर p प्लस 1 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 4 रेज टू पावर p प्लस में एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो हमारी nth टर्म जो होगी, देखो स्टार्टिंग देखो जैसे 1/2 है, 1 इंटू 3, अगले में क्या है 1 इंटू 3 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 4 इंटू 6 रेज टू पावर p। जो nth में क्या होगा 1 इंटू 3 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू अप टू इसके nth टर्म क्या होती है 2n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 4 6 अप टू 2n और रेज टू पावर 3। देखो n की वैल्यू को जैसे वन पुट करेंगे, इग्नोरिंग द फर्स्ट टर्म को हम इग्नोर कर सकते हैं, जैसे यहाँ से शुरू करके ये हमारी पूरी सीक्वेंस को फॉलो करेगा। n की वैल्यू वन पुट करेंगे तो वन का मतलब क्या है टू, n की वैल्यू वन की जगह करेंगे तो 2 इंटू वन माइनस वन मीन्स 1/2, n की वैल्यू वन तो 1/2 रेस्ट बार दिया जाएगा। n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमारे क्या होगा 1 इंटू 3/2 की 2 इंटू 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी nth टर्म आ जाएगी। अब अगला स्टेप क्या है, ए एन प्लस वन टर्म निकालते हैं, 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n माइनस वन, और इससे अगला 2n प्लस वन 2 4 6 अप टू 2n, और यहाँ पर आ गया 2n प्लस टू रेज टू पावर p। ठीक है, अगला स्टेप क्या होगा हमारा, रेशो देखते हैं ए एन डिवाइड बाई ए एन प्लस वन। ठीक है, ये पूरा फैक्टर हमारा कट जाएगा, ये जो डिनोमिनेटर में है ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, मीन्स ये आ गया 2n प्लस टू डिवाइडेड बाई 2n प्लस वन रेज टू पावर p। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 2n रेज टू पावर p यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस में 2/2n डिवाइडेड बाई 2n रेज टू पावर p यहाँ पर लेंगे कॉमन, तो दिस इज आवर 1 प्लस 1/2n रेज टू पावर p। इससे ये कट जाएगा, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेते हैं हम, हमारी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an बाई ए एन प्लस वन हमारा किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज आवर 1। ये 1 के बराबर आ गया, तो 1 के बराबर आ गया तो मतलब जो डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट है वो फेल हो जाएगा। सो डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट फेल्स। ठीक है ना, ये टेस्ट हमारा फेल हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब दोबारा से यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को अब हम कोई और टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, तो 1 प्लस 1/n रेस्ट पावर p हमारा ये यहाँ तक निकल चुका है। देखो 1 इसको ये काट के जैसे 2/2n है, तो ये 1/1/n रेस्ट पावर p इंटू में 1 प्लस में 1/2n रेस्ट पावर माइनस p। ठीक है, तो ए एन डिवाइड बाई ए एन प्लस वन हमारे यहाँ पे किसके बराबर है, 1 प्लस 1/n रेस्ट पावर p इंटू 1 प्लस 1/2n रेस्ट पावर p। ठीक है, अब हम इसमें गोस टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, गोस टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट के बाद जस्ट इसमें क्या है बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देंगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस पी बाई एन हो जाएगा, प्लस पी इंटू पी माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल इंटू 1/n स्क्वायर एंड सो ऑन, इंटू यहाँ भी लगाएंगे तो 1 प्लस में p बाई 2n p इंटू पी माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल इंटू में 1/2n का स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, तो इससे हमें देखो हमें क्या करना है, हमें किस फॉर्म में इस सीरीज को कन्वर्ट करना है, ए एन बाई ए एन प्लस वन को 1 प्लस में लैम्डा बाई एन प्लस में, उसके बाद उसकी हायर ऑर्डर टर्म्स हो जाती हैं, ऑर्डर ऑफ 1/n रेज टू पावर 1 प्लस कुछ भी है उससे हायर ऑर्डर की। ठीक है, 1 प्लस लैम्डा बाई एन प्लस में हायर ऑर्डर ऑफ 1/n स्क्वायर, इससे हायर ऑर्डर में हमारा हो जाएगा। इस सीरीज में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखो 1 की मल्टीप्लाई हम किससे करें ताकि हमारा n तक ऑर्डर तक आए, ये वाली। ठीक है, ये टर्म ऑर्डर जैसे यहाँ से तो 1/4n स्क्वायर आ जाएगा ये वाली टर्म, तो इसके साथ नहीं करेंगे 1 की मल्टीप्लाई, सिर्फ इसके साथ करेंगे। क्या आ गया 1 प्लस p/2n। ओके, अब p/n की मल्टीप्लाई मैं किसके साथ करूंगी, देखो p/n की मल्टीप्लाई 1 के साथ करूंगी तो ये p/n ही आ जाएगा, है ना, और p/n की मल्टीप्लाई p/2n के साथ करूंगी 2n स्क्वायर में आ जाएगा, फिर से हायर पावर में चला जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अब ये फिर से इंटू 1/n स्क्वायर है, इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो भी ये हायर ऑर्डर में जाएगा।
ठीक है ना। तो प्लस में ऑर्डर ऑफ 1/n², मतलब जो भी है हायर ऑर्डर में चला जाएगा हमारा, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, इसको यहीं तक छोड़ देंगे। अब देखो यहाँ से हमारा ये किसके बराबर आ गया, ये देखो यहाँ पे माइनस पी आएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था ना, यहाँ हमने थोड़ी सी गलती यहाँ पर, ये माइनस में था, ये भी माइनस में था हमारा। ठीक है, और इसके साथ ही ये भी माइनस में चला जाएगा। अब इसको देखेंगे तो 1 - p/2n + p/n, तो यहाँ से यह क्या आ जाएगा, दोनों को कंबाइन करके हमारा ये प्लस में p/2n आ जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू प्लस में ऑर्डर ऑफ 1/n², राइट। तो इसमें ये किसके बराबर लिखेंगे इसको, दिस इज 1 प्लस में p/2, ठीक है, डिवाइडेड बाई n, लैम्डा के बाई n की फॉर्म में है ना, प्लस ऑर्डर ऑफ 1/n⁻1 प्लस डेल्टा, मतलब हायर ऑर्डर के टर्म्स में को ऐसे सीधा लिख देंगे। अब ये क्या है, लैम्डा की वैल्यू, तो लैम्डा हमारा क्या है p/2। तो सीरीज कन्वर्स कब करेगी, जब लैम्डा की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, मीन्स p/2 इज ग्रेटर देन 1, और डाइवर्स कब करेगा, जब p लैम्डा इज लेस देन 1, लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो दिस इज p/2 लेस देन इक्वल टू 1 implies p इज लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, p ग्रेटर देन 2 के लिए ये सीरीज कन्वर्स कर जाएगी, और p लेस देन इक्वल टू 2 के लिए ये सीरीज डाइवर्स कर जाएगी। तो समझ आया, तीनों समझ आया। यस मैम। अच्छा, अब देखो बिल्कुल आसान है। जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जस्ट इसमें डीएल नंबर रेशियो टेस्ट लगाएंगे। डीएल नंबर रेशियो टेस्ट के बाद यदि वो टेस्ट फेल हो जाता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको बाइनोमियल थ्योरम लगा के उसका एक्सपेंड करेंगे, और लैम्डा रेस्ट बाद, मतलब सिर्फ हम क्या करेंगे, लैम्डा n 1/n की फॉर्म वाले कोएफिशिएंट्स को लिखेंगे, n² वालों को प्लस ऑर्डर ऑफ 1/n² कर देंगे, उनको लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, और लैम्डा की वैल्यू देख लेंगे, जो n के ऊपर वो लैम्डा होगा, लैम्डा की वैल्यू 1 से बड़ी हो गया, फिर 1 से छोटी हो गया, बराबर होगी। जैसे अगला सम करते हैं, एग्जाम्पल 2, ये है हमारी a/b प्लस a × a + d अपॉन b × b + d × x। ठीक है, प्लस में a × a + d × a + 2d अपॉन b × b + d × b + 2d। ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये है सीरीज। अब इसको देखते हैं कि ये सीरीज हमारी कन्वर्ज करेगी या फिर डाइवर्स करेगी। ठीक है, तो इसके लिए वही है an/an+1 हम लेंगे। देखो an हमारा यहाँ पे क्या होगा, देखो a+d a+2d, और लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, a+a × a+d × a+2d × a+n−1 × d, nth टर्म हमारी b × b + d × b + 2d b + n−1 × d, और यहाँ पर साथ में क्या होगा, x⁻n−1, यहाँ पे x² था, एंड सब। ठीक है, x⁻n−1 ये n टर्म है। an+1 करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, a × a + d × a + 2d a+n−1 × d इंटू में a+nd हो जाएगा। ठीक है ना, डिवाइडेड बाई b × b + d b + 2d b + n−1 × d भी लिख लो साथ में, इससे पहले वाली टर्म, और साथ में आ जाएगा b + nd। इंटू में क्या होगा, यहाँ पे x और n आ जाएगा। ठीक है, अब ये किसके बराबर आएगा, an/an+1 करते हैं हम, an/an+1 करेंगे तो ये सारी टर्म्स हमारी कट जाएंगी, सिर्फ ये दो बचेंगी, और ये ऊपर चले जाएगा, मीन्स b + nd/a + nd × 1/x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से nd कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस में b/nd अपॉन nd, यहाँ पे कॉमन लिया, 1 + a/nd × 1/x। ठीक है, इससे कट जाएगा, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेते हैं, an/an+1, ये किसके बराबर आ गया हमारा, 1/x के बराबर आ जाएगा। 1 मिनट वेट करो। चलो, ये हमारा देखो ये चीज आ गया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो 1/x के बराबर आ जाएगा। तो ये कन्वर्स कब करेगी, जब 1/x इज ग्रेटर देन, वही डीएल नंबर रेशियो टेस्ट आएगा, b/डीएल नंबर रेशियो टेस्ट 1/x ग्रेटर देन 1 के लिए ये कन्वर्स कर जाएगी, और 1/x
लेस देन 1 के लिए ये क्या है, डाइवर्स कर जाएगी। और एट एक्स इक्वल टू 1 के लिए ये क्या है, केस फेल हो जाएगा, एट एक्स इक्वल टू 1। तो एट एक्स इक्वल टू 1 में हम क्या करेंगे, अब सीधा ए एन बाई ए एन प्लस 1 हमारा किसके बराबर था, 1 प्लस बी बाई एन डी अपॉन 1 प्लस ए बाई एन डी। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाना है हमें जस्ट यहाँ पर, अब सीधा ये बाकी सारे मेथड से बहुत इजी है, कोई भी सम हम इस मेथड की हेल्प से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 माइनस ए बाई एन डी, सिर्फ एक ही टर्म तक लिख लो, हायर टर्म्स में लिखने की जरूरत नहीं है, एन स्क्वायर में लिखने की जरूरत है नहीं। अब देखो इसके साथ करेंगे तो 1 के साथ मल्टीप्लाई 1 माइनस ए बाई एन डी, प्लस में बी बाई एन डी, माइनस में ए बी बाई एन स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये तो वही हायर ऑर्डर में चला गया, तो 1 प्लस बी माइनस ए बाई डी डिवाइडेड बाई एन, ठीक है ना। इसको मैं ऐसे लिखूंगी, प्लस ऑर्डर ऑफ 1 बाई एन स्क्वायर, ठीक है, हायर ऑर्डर के ये आ जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई अब यहाँ पे, दिस इज लैम्डा बी माइनस ए डिवाइडेड बाई डी, तो ये लैम्डा आ जाएगा। ये कन्वर्स कब करेगा, जब लैम्डा की वैल्यू हमारी 1 से बड़ी होगी, और डाइवर्स कब करेगा, जब ये डाइवर्स कब करेगा, जब 1 से या छोटी हो जाएगी, ठीक है ना। लैम्डा की वैल्यू कंडीशन लगा दी जस्ट हमने अब यहाँ पर। तो ये कन्वर्स कब करेगा हमारा, जब लैम्डा की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी, इट मीन्स b माइनस ए बाई डी इज ग्रेटर देन 1, इट मीन्स b इज ग्रेटर देन b माइनस ए इज ग्रेटर देन d, और b इज ग्रेटर देन a प्लस डी। यदि b की वैल्यू a प्लस डी से बड़ी हो जाएगी तो ये कन्वर्स कर जाएगी, और डाइवर्स कब करेगी, जब लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो b माइनस ए बाई डी लेस देन इक्वल टू 1 implies b माइनस ए लेस देन इक्वल टू d, b इज लेस देन इक्वल टू a प्लस डी। तो ये इस केस में हमारी क्या आएगी, डाइवर्स कर जाएंगे। बताओ ठीक है। इसमें हमारे पास 3 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तीनों एग्जांपल्स को ध्यान से कर लेना, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। बाकी अगले लाइव क्लास में मिलते हैं अगले सेकेंड। ओके, थैंक यू।